आप सभी प्रशिक्षुओं का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में या इस वीडियो में आप कह सकते हैं हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड C9 के प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में। ये प्रश्न जो है 2019 में आप सभी के बीच पूछा गया था। आप सभी को पता होगा आपका C9 जो है वो 100 नंबर का है, जिसमें से 20 नंबर का एग्ज़ाम आपको आपके महाविद्यालय में होता है और 80 नंबर की परीक्षा विश्वविद्यालय के द्वारा ली जाती है। चूँकि ये प्रश्न आपका 2019 का है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या निर्देश दिए गए हैं और कैसे हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिया गया है सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं, यानी सभी प्रश्न के जो रिमार्क्स हैं वो बराबर हैं। ठीक है। उसके उपरांत एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे कि आप सभी को ध्यान देनी है, वो है प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी आप क्या समझे, आपको जो है 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन ये ध्यान देना है, आपके इस प्रश्न पत्र में 4 इकाई दिए गए हैं, तो आपको चारों इकाई से कम एक प्रश्न का चयन करना है और कुल आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि आपके इकाई 1 यानी कि यूनिट 1 में पहला प्रश्न कौन सा दिया हुआ है। यदि हम पहले प्रश्न की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न में आप सभी को दिया हुआ है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वर्णित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विवेचना कीजिए। ये आपका पहला प्रश्न है। उसी तरह यदि हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न में आप सभी से पूछा जा रहा है आकलन की परिभाषा दें। अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन के बीच अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन, इन दोनों के बीच क्या अंतर है, इसे आपको स्पष्ट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इकाई 1 में 2 प्रश्न दिया गया है। आपको यदि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आता है तो दोनों दे सकते हैं, नहीं तो एक आपको देना अनिवार्य है। चलिए उसी तरह हम आगे देखते हैं यूनिट 2 इकाई 2 का जो हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में आप सभी से पूछा गया है मौजूदा आकलन अभ्यास का विद्यार्थी के अधिगम अभिप्रेरणा एवं पहचान पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना कीजिए। इसके उपरांत जो है चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में आप सभी से पूछा जा रहा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुक्रम को बनाए रखने में परंपरागत परीक्षाओं की भूमिका का वर्णन करें। यानी जो आपका ट्रेडिशनल जो एग्जामिनेशन होता है उस परंपरा का जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुक्रम को बनाए रखने में क्या भूमिका है, क्या योगदान है, इसके बारे में आपसे चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका इकाई 3 यूनिट 3 का जो है 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में आप सभी से पूछा गया है अधिगम के संरचनावादी परिप्रेक्ष्य का आकलन आप कैसे करेंगे। प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। अधिगम के संरचनावादी परिप्रेक्ष्य का आकलन आप कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। इसके उपरांत जो है छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में पूछा जा रहा है अधिगम के विभिन्न आयामों एवं स्तरों की विवेचना कीजिए। यानी कि आपके अधिगम के लर्निंग के जो जितने भी आयाम होते हैं, डिफरेंट डायमेंशन होते हैं, लेवल होता है, उसके बारे में आपको छठे प्रश्न में डिस्कस करना है। और उसके उपरांत जो है इस प्रश्न पत्र का अंतिम यूनिट यानी कि इकाई 4 का आपका 7वां प्रश्न है। 7वें में आपसे पूछा जा रहा है शिक्षक प्रतिपृष्टि के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। आपका 7वां प्रश्न है शिक्षक प्रतिपृष्टि के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। देखिए प्रतिपृष्टि का अर्थ आपका होता है फीडबैक। यदि आपको हिंदी में कहीं भी समस्या हो तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको जो है इंग्लिश में भी प्रश्न दिया गया, तो कोई भी शब्द को यदि आपको दिक्कत हो हिंदी में तो आप यहाँ पर इंग्लिश भी देख सकते हैं। इंग्लिश में दिया हुआ है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर फीडबैक। टीचर जो फीडबैक देते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। शिक्षक प्रतिपृष्टि के जो प्रकार होते हैं
इसके बारे में आपको 7वें नंबर प्रश्न में बताना है। और उसके उपरांत जो है आपका जो हमारा 8वां प्रश्न है, और 8वां प्रश्न जो है ये आपके प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है और कहा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। यानी कि इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से किसी 2 पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। पहला आपसे पूछा जा रहा है ग्रेडिंग सिस्टम, जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है उस पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इसके उपरांत जो है ग्रेडिंग सिस्टम के बाद दूसरा है टीचर्स डायरी, शिक्षक डायरी पर नोट्स लिख सकते हैं। तीसरा आपका है ओलंपियाड, और इस प्रश्न पत्र का आपका अंतिम जो प्रश्न है परीक्षण का व्यवसायीकरण। तो हमने यहाँ पर देखा टोटल जो आपको जो है 8 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 8 प्रश्न में से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आप सभी को देना है। बीएड सेकेंड ईयर के और भी आप प्रीवियस क्वेश्चन और क्लास नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस चैनल का जो आपका प्लेलिस्ट है बीएड सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।